श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को संकट चतुर्दशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। गणेश भगवान की कृपा दृष्टि आप लोगों पे बनी रही है। तो चलिए आज का जो मैं वीडियो बताऊंगी, सेशन स्टार्ट करूंगी, संकट चतुर्थी के बारे में बताऊंगी एंड पूजा विधि के बारे में बताऊंगी एंड इसका उपाय भी बताऊंगी एंड कथा भी बताऊंगी। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एंड तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो संकट चौथ का जो जिसे संकटा चौथ या तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है, भगवान गणेश को समर्पित यह व्रत पूजा है। यह व्रत संतान की सुख समृद्धि और लंबी आयु के लिए किया जाता है। तो चलिए आइए संकट चौथ की पूजा विधि और कथा के बारे में मैं बताती हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए पूजा विधि के बारे में सबसे पहले बता देती हूँ। सबसे पहले आपको स्नान करना है। स्नान करके संकल्प लेना है। सुबह जल्दी उठकर आप सबसे पहले स्नान करें एंड जो साफ सुथरा वस्त्र वो धारण करें, पहने और व्रत का संकल्प ले और भगवान गणेश से व्रत की सफलता के लिए प्रार्थना करेंगे। तो आप जिस जगह पे पूजा करेंगे वहाँ पे साफ स्थान शुद्ध रखिएगा, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद गंगा जल से पवित्र कर देंगे। उसके बाद एक चौकी पर आपको लाल कपड़ा बिछाना और भगवान गणेश की प्रतिमा या आपके पास जो भी चित्र है या पिक्चर तस्वीर है आप उसे स्थापित करेंगे। भगवान गणेश के समक्ष कलश स्थापित जरूर से ज़रूर करिएगा, उसमें जल भरेंगे। आपको पूजा में क्या क्या लगेगा सामान तो मैं उसका बता देती हूँ कि आपको दुर्वा यानी कि घास लगेगा, तिल, गुड़, चावल, दीपक, फूल, नारियल, फल और मोदक या लड्डू। मिट्टी या चांदी के गणेश जी की मूर्ति हो तो शुभ माना जाता है। तो क्या क्या सामान लगेगा मैं बता चुकी हूँ। आप पूजा किस प्रकार करनी है तो जान लीजिए। भगवान गणेश को सबसे पहले जल, अक्षत, फूल, दुर्वा और तिल अर्पित करें। घी का दीपक जरूर से ज़रूर जलाए। भगवान गणेश को मोदक का और लड्डू का भोग जरूर लगाए और तिल गुड़ से बने तिल गुड़ के लड्डू इस दिन जरूर से ज़रूर चढ़ाइएगा। एंड व्रत और चंद्रमा की भी इस दिन पूजा का विशेष महत्व है। तो ठीक है, तो आपको दिन भर उपवास रखना है। रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करना है। चंद्र दर्शन से पहले भगवान गणेश की कथा भी सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको संकट चौथ के महत्व के बारे में बता देती हूँ कि संकट चौथ यानी कि संकटों को दूर करने वाली गणेश चतुर्थी है। इस दिन व्रत करने से विघ्नहर्ता और संकटों को दूर करने वाले भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं और आपके सभी कष्टों को दूर करते हैं। माताएं अपनी संतान की सुखी जीवन के लिए संकट चौथ का व्रत रखती है। व्रती महिलाएं शाम को गणेश जी की पूजा और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद भोजन करना चाहिए। मान्यता है कि माघ माह की चतुर्थी के दिन भगवान गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर अपने तीव्र बुद्धि यानी ज्ञान का परिचय दिया था। इस व्रत को करने से संतान को अच्छा स्वास्थ्य, बुद्धि, समृद्धि और वृद्धि प्राप्त होती है। साथ ही इस दिन तिल का स्नान, दान और उसके सेवन और पूजा में विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आपको इसके महत्व के विषय में बता चुकी हूँ एंड अब मैं कथा बताऊंगी। उसके बाद आज का जो उपाय है आप लोग ज़रूर से ज़रूर करिएगा। अगर आपको उपाय यूजफुल लगे तो प्लीज़ मुझे रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर करिएगा। चलिए कथा स्टार्ट करते हैं। ओम गणपते नमः। जैसे एक समय की बात है, एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार में पति पत्नी और उनका एक बेटा था। एक दिन उनकी गाय जंगल में चरने गई और उसे शेर ने पकड़ लिया। जब ब्राह्मण जंगल में शेर से गाय को छोड़ने की प्रार्थना करने गया तो शेर ने कहा कि मैं तुम्हें गाय छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें कुछ और देना होगा। ब्राह्मण ने शेर से वादा किया कि वह घर जाकर अपनी बहू को भेज देगा। जब ब्राह्मण घर आया और बहू को सारी बात बताई तो बहू ने भगवान गणेश की शरण ली और संकट चौथ का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से भगवान गणेश प्रसन्न हुए और बहू को बचा लिए। शेर को भी भगवान गणेश की महिमा का एहसास हुआ और उसने ब्राह्मण
ब्राह्मण के परिवार को कभी ना सताने की प्रतिज्ञा ली। इस प्रकार सकट चौथ व्रत करने से भगवान गणेश संतान की रक्षा करते और उनके संकटों को दूर करते हैं। बोलो गणपति बप्पा मोरया, जय श्री गणेश की जय। तो कथा हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अब मैं बताऊंगी आपको सकट चौथ पे ऐसा क्या उपाय करें जिससे आपके संतान का सुखमय रहे एंड उसका आयु लंबी रहे। तो चलिए मैं ऐसा 3 उपाय बताती हूँ जिससे आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो और धन धान्य से भरा रहे। तो चलिए, पहला है कि धन दौलत में वृद्धि के लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है। उपाय में आपको करना ये है कि सकट चौथ के दिन आपको एक लाल रंग का कपड़ा लेना है। इसमें आपको श्री यंत्र और उसके बीच में सुपारी रखने हैं। इसके बाद गणेश जी की जो पूजा करेंगे, पूजा के बाद लाल कपड़े में रखे इस श्री यंत्र को, सुपारी को तिजोरी में रख देंगे। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है। तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, धन दौलत की वृद्धि के लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है। सकट चौथ के दिन एक लाल रंग के कपड़े लेकर आपको उसमें श्री यंत्र, आपको मार्केट में या फिर जहाँ पंसारी की पूजा का सामान मिलता है वहाँ अब अवेलेबल है, आप वहाँ बोलिएगा श्री यंत्र के लिए, वो दे देंगे। तो आपको एक लाल कपड़ा लेना है, उसमें श्री यंत्र और उसके बीच में आपको एक सुपारी रखना है। इसके बाद गणेश जी की पूजा करना है। पूजा के बाद लाल कपड़े में रखे इस श्री यंत्र को और सुपारी को तिजोरी में रख दे। ऐसा करने से धन में वृद्धि होगी। तो आज की ये पहला उपाय है। दूसरा उपाय ये है कि शाम के समय चंद्रोदय होने पर पर लोटे में आपको करना यह है कि शुद्ध जल भरकर उसमें लाल चंदन, कुश, पुष्प, अक्षत आदि डालकर चंद्रमा को अर्घ्य देना है। चंद्रदेव आपके परिवार की कुशलता का आशीर्वाद देंगे। तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। एंड अपने परिवार की कुशलता के लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है। शाम के समय चंद्रोदय के होने पर आपको लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें लाल चंदन, कुश, पुष्प, अक्षत आदि डालकर चंद्रमा को अर्घ्य देना है। चंद्रदेव आपके परिवार की कुशलता का आशीर्वाद देंगे। तो तीसरा उपाय ये है कि इस दिन गणेश जी को 2 सुपारी और 2 इलायची अर्पित करें। मान्यता है कि इससे भगवान गणेश की कृपा होती है और जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती है। तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, इस दिन गणेश जी को 2 सुपारी और 2 इलायची अर्पित करें। मान्यता के अनुसार इससे गणेश भगवान की कृपा होती है और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती है। तो ये मेरा 3 उपाय था आज का। ये उपाय को यूज करके मुझे रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो बेनिफिट लगे यानी कि यूजफुल लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो मैं वीडियो को यहीं पेंड करती हूँ। टेक केयर एंड बाय।